बेसिकली एआईपीपी में जो कमेटी होती है, इट इज़ मोर ऑफ अ पॉलिटिकल कमेटी। तो यहाँ हम सिखा रहे हैं कि जब लोकसभा में सेशन लगता है या जब लोकसभा में सेशन पे डिस्कशन होनी शुरू होती है, उससे पहले एजेंडा की तैयारी कैसे होती है। तो जब एजेंडा का बच्चों को पता होगा क्या इशू चल रहा है, नेशनल लेवल का मणिपुर क्राइसिस डिस्कस हो रहा है, तो जब नेशनल लेवल का इशू बच्चों को पता होगा एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, सोल्यूशन बेस्ड कमेटी है। तो इस कमेटी के माध्यम से ये बता रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सोचना है और हमें अपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको क्वेश्चन कैसे करना है, क्रॉस क्वेश्चन। मतलब मेरा दूसरी बार यहाँ आना हुआ है, सो आई फील ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। मतलब सेकेंड टाइम इज़ द चार्म, सो बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। द फूड इज़ वेरी नाइस, द डेकोर इज़ वेरी नाइस, द सोशल्स आर वेरी नाइस एंड बच्चे डिबेट करना चाहते हैं, सो इट्स वेरी गुड। दे आर कमिंग, दे आर इंटरेस्टेड, दे वॉन्ट टू स्पीक, दे वॉन्ट टू लिसन टू आस स्पीकिंग, सो आई फील इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन टू लर्न। सर मेरा नाम देवेश आनंद है एंड मैं ओरिजिनली तो कानपुर से हूँ, बट मेरी पढ़ाई दिल्ली में हो रही है। सो दिल्ली से ट्रैवल करके मैं स्पेशली झांसी इस MUN के लिए आया हूँ। बच्चों का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, बट वो कंपेंसेट हो जाता है इंथुजियाज़म से, राइट। अल्टीमेटली स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर, राइट। हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम से टॉपिक चला आ रहा है एंड इंथुजियाज़म रियली बहुत ही बढ़िया रहा है स्टूडेंट्स का ऑन दिस टॉपिक, जिसपे टू बी वेरी ऑनेस्ट आजकल कई एडल्ट्स भी ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। बच्चों ने काफ़ी बढ़िया रिसर्च की है, डिबेट आज चल रहा है, कल भी पूरे दिन डिबेट चलेगा एंड हम दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। एज़ दी एग्जीक्यूटिव बोर्ड हमारा काम ज़रूर होता है कि हम आए बच्चों को सिखाएं, बट हमारी एक्सपेक्टेशंस है कि हम इनसे कुछ सीख कर भी जाएं। सो या See, all of my conferences, I have always believed that one should go for learning, no matter what, who scores what. And I have realized people here, students here, are very much enthusiastic about it and keen to learn things. And there are always going to people who will be a nuisance, but then altogether it's a very good committee and we have got very positive approach from the students as well. This is the 12th edition of this MUN and it has like started in full force and with like a capacity of more than 1,000 people, 1,000 young diplomats were sitting right here in front of us. They are nothing more than the future of the country, and international press, which has acted like a mediation between media, between what has happened inside the committee and the people who will be reading our newsletter. It has been nothing but fun, nothing but such a huge learning experience, I think, for each one of us. So I would really want to thank the entire organization, the school, the teachers for having me here as the head of international press, because I believe that the press is it. The press is everything. It's that point that stands as a pillar for the democracy. Thank you so much. So MHMN में there are 13-14 committees which are going on. There are Indian committees as well. There are UN committees as well. Right now this is WHO. I am the vice chairperson of WHO, wherein we are discussing about the healthcare system. Is public system better or a private system is better, and then we are deliberating upon that. The delegates are beginners. Everybody is a beginner. They are here to learn and they are actually learning. Yesterday we gave them a training session and then today we are actually happy, both of us, that they are actually giving quality speeches. They do need to learn obviously because it's their first, second MUN. They gradually learn, but then they have drastically improved since yesterday. इस समय हम जैसे कि पेगासस मालवेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे कमेटी में, तो हाँ बच्चे क्वेश्चन रेज कर रहे हैं एक दूसरे से। डेलीगेट्स दूसरी कंट्रीज़ एक दूसरे से पूछना चाह रही हैं कि क्या क्या मेजर्स वो इन चीज़ों के लिए ले रहे हैं। कई कंट्रीज़ इसका ऐसे मिसयूज़ कर रहे हैं, लाइक जो NSA का ग्रुप ने जो पेगासस मालवेयर बनाया है, इसको यूज़ करके पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट, लोगों के जो है फ़ोन्स हैक करना, डेटा निकालना, तो उसको कैसे हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कैसे गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले रहे हैं। तो बेसिकली ये हम इस कमेटी में डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चे काफ़ी एंथुसियाज्म से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। So I think the motto of MHMUN has to be learning first. I mean the primary motto has to be learning. Moreover, I think it also teaches delegates at this age to learn so much so that they can become maybe diplomats of the future or maybe future leaders or at least a good person in the society who can debate amongst people. So I definitely think that MHMUN stands with the motto of M for manipulation, U for understanding and N for negotiation, which is actually very important when it comes to public speaking. So yeah. सो हमारी जो इस टाइम पे यहाँ पे डिबेट डिस्कशन चल रही है दैट इज़ बेस्ड ऑन साइबर सिक्योरिटी, जो आजकल का एक अलग ही और बहुत ज़्यादा ख़ास विषय है।
गिवन द फैक्ट कि एक ऐसा साइबर मॉलवेयर बना था पेगासस के नाम से, जो इजराइल देश में बना था 2011 में। वो बना इसलिए था ताकि हम लोगों की सहायता कर पाएँ, कि उनको साइबर सिक्योरिटी के बारे में बता पाएँ। बट उसका जैसे डायनामाइट का ख़राब यूज़ हुआ, वैसे ही इसका भी ख़राब यूज़ होना शुरू हो गया, जिसके कारण लोगों के डिवाइसेस वगैरह हैक हुए। आपने देखा होगा 2018-19 में इंडियन गवर्नमेंट में जैसे टिकटॉक और काफ़ी चाइनीज़ ऐप बैन करी थी। तो सिमिलर टू दैट हम वही डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं एज़ टू हाउ द डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसकी जो लीकेज है, हाउ इट कैन लीड टू प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड, और कैसे जियोपॉलिटिक्स में उसकी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम उसकी यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। बच्चों, यहाँ पे जो भी लोग हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रूप से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आप सर UPLA में आए हैं, उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, और यहाँ पे एक साइड पक्ष बैठा है, दूसरे साइड भी पक्ष बैठा है, और यहाँ पे जो मुद्दा चल रहा है सर, वो एक सेंट्रल और स्टेट्स में हमारा पहले मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट और यूथ एगिएशंस। यूथ जो है किस तरीके से आज के समय में हताश है, उदास है, और उस पे हम लोग इस सदन में चर्चा कर रहे हैं। और अगला जो सर एक मुद्दा होता है, हम लोग ने ओपनिंग स्टेटमेंट ख़त्म कर लिया। ओपनिंग स्टेटमेंट ख़त्म करने के बाद हम लोगों ने आज सब एजेंडा 1 लिया है। सब एजेंडे का टॉपिक है सर कि लिस्ट जो भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जो उत्तर प्रदेश में 2 इंजन की सरकार है, उस सरकार ने यूथ के लिए, युवा के लिए क्या किया है, क्या कदम उठाए हैं, उस पर विचार विमर्श कर। सर MHMUN, पहली बात मैं बोलना चाहूँगा कि आई थिंक इतना बड़ा MUN मैंने देखा नहीं है कि 1400 बच्चे हैं, इतना बढ़िया एक फैकल्टी है, एनवायरनमेंट है, टीचर्स इतने इन्वॉल्व हैं। मोटो में लगता है एक ही चीज़ है, आजकल स्कूलों में हम बच्चे वो चीज़ें सीख नहीं पाते या उतना अवेयर नहीं हो पाते कुछ चीज़ों को लेके जो होनी चाहिए, जैसे कास्टिज़म और ये सब चीज़ें जो हैं, जो कि हमें पता नहीं लगती कि हम स्कूल में इतना पढ़ाते नहीं, मैथ्स इंग्लिश उसमें घुस गए हैं। MUN के थ्रू या MHMUN के थ्रू हम लीडर्स डेवलप कर सकते हैं जिन्हें पता रहे कि ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, शायद अभी स्कूल में नहीं सीख रहे हैं, कॉलेज में ना सीखे, बट ज़िंदगी में ज़रूर काम आएंगी। और आई थिंक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देना, इट्स अ वेरी बिग थिंग दैट द स्कूल इज़ डूइंग एंड वी शुड 100% सपोर्ट इट। लाइक आई फील एक्सट्रीमली प्रिविलेज कि मुझे यहाँ बुलाया पहली बार दिल्ली से, उन्हें पता भी नहीं लगता कि इतने ग्रैंड लेवल पे कुछ हो सकता है। तो मेरे हिसाब से वही मेजरली आइडिया है बिहाइंड MHMUN। So the thing is that most of them are first timers, like 95% of the committee is first timers. But what we love about the committee is that most of them are trying their best to understand the agenda and then improving and implementing their points in front of the committee. As of now, the committee has discussed about how public and private healthcare have their own pros and cons in different countries, because of which the agenda that we are discussing as of now is the effect of globalization and globalization on the healthcare system. And considering the agenda at hand, the kids as of now have covered like the basic or the few topics of the agenda, but I believe that there's a huge scope for them wherein they can cover larger points and larger aspects to this particular agenda because of the recent COVID-19 pandemic. So yes, I'm looking forward for day 2 wherein they can deliberate and discuss more upon this agenda and provide their more inputs and insights on this. बच्चों को ट्रेनिंग सेशन दिया था कि किस तरीके से यूपी विधानसभा चलती है। आज का जो पूरा हमारा डिस्कशन रहा है वो जो हमारा मेन एजेंडा है अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, हम उस पर बात कर रहे हैं। और उसके लिए हमने सारे मेंबर्स के ओपनिंग स्टेटमेंट्स ले लिए। उसके बाद जो सदन के जो लीडर हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने सभा में पहला मोशन उठाया था, फॉर्मल मोशन डिस्कस कराने के लिए। उसमें उन्होंने डिस्कस कराना चाहा कि और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़ को रिकवर करने के लिए, जिसमें हम लोग स्पीचेज़ अभी ले रहे हैं। तो उस स्पीचेज़ में करीब 8 लोग अभी अपनी स्पीच दे चुके हैं और 32 नाम और संकलित हुए हैं हमारे पास। और इसी माध्यम से सपा के लोग और ऑपोजिशन के लोग जो हैं और जो रूलिंग साइड के लोग हैं वो आपस में एक डिबेट कर रहे हैं रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन प्रदेश में क्या है और उससे रिलेटेड क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस आ सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सालमीन हुसैन, मैं जम्मू से हूँ, जम्मू कश्मीर से। तो मैं यहाँ पे चेयर करने आया हूँ, जज करने आया हूँ कमेटी, हमारी एडवाइजरी कमेटी टू प्राइम मिनिस्टर, जो एक ब्यूटीफुली इतने ग्रेट MUN महाराजा हंसराज मॉडल यूनाइटेड नेशंस 23 में जो हमारी कमेटी है, एडवाइजरी कमेटी टू प्राइम मिनिस्टर। और आज यहाँ पे हम कश्मीर का इशू जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। प्यारे बच्चे 6 to 11th क्लास के बच्चे जो है यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं। यहाँ पे कश्मीर इशू पे एक बहुत धुआंधार और सुंदर डिबेट हो रही है, काफ़ी ब्यूटीफुल आर्गूमेंट्स के साथ। तो मज़ा आ रहा है झांसी के शहर में हमको डिबेट सुनने में। झांसी की रानी झांसी की रानी का नाम जहाँ से सुना था सबने कि वीरांगनी लक्ष्मीबाई, जिस मिट्टी पे उन्होंने